नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण। डाक मतपत्रों तथा ETPBS मतों की गणना हेतु दिया गया प्रशिक्षण। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रायसेन में 3 दिसंबर को होगी मतगणना। रायसेन मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले की चारों विधानसभाओं में 17 नवंबर को हुए मतदान की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को रायसेन स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुआ, जिसमें मतगणना कार्मिकों को डाक मतपत्रों की गणना के संबंध में प्रशिक्षण देते हुए मतगणना की प्रक्रिया की बिंदुवार जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री दुबे ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतगणना कार्मिकों से कहा कि वो पूरी लगन और गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि डाक मतपत्रों की गणना में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने बताया कि मतगणना 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी तथा प्रथम चरण में डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। इसके उपरांत EVM मतों की गणना की जाएगी। मास्टर ट्रेनर द्वारा ETPBS मतों की गणना, डाक मतपत्रों की गणना के प्रत्येक चरण के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारी और मतगणना कर्मी उपस्थित रहे। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रायसेन में मतगणना की प्रक्रिया 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी। प्रत्येक विधानसभा हेतु 2 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर अभिषेक दुबे ने विस्तृत जानकारी दी। रायसेन से इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। आज प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है? अब निर्वाचन के संदर्भ में मतगणना का काम शेष बचा हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और अंतिम स्टेज भी है। उसी के संदर्भ में आज प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और प्रशिक्षण 2 भागों में है। एक में जो EVM की काउंटिंग है पूरी, वो बतलाई जा रही है, और दूसरा जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होना है उसके बारे में रखा गया है। और इसमें हमने ये भी निर्देशित किया था कि समस्त जो हमारे RO हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो भी हमारी इस ट्रेनिंग में सम्मिलित हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई संदेह की स्थिति ना हो और बेहतर तरीके से हम लोग पूरी निष्पक्षता के साथ काउंटिंग करवा सकें। कुल कितने कर्मचारी ले रहे हैं ट्रेनिंग सर? अभी 450 सभी मिला के, इसमें हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हैं, वो 450 की संख्या में आज ट्रेनिंग हो रही है। ये आज आखिरी ट्रेनिंग है, इसके बाद भी ट्रेनिंग होगी क्या? इसके बाद फिर 1 सेकंड राउंड ट्रेनिंग और होगी। वो कब होगी सर? वो 30 तारीख के आसपास हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग में आप क्या बताते हैं? ट्रेनिंग में जो पूरी प्रक्रिया होती है, जैसे ही हम लोग EVMs लाते हैं काउंटिंग के लिए, तो EVM में पहले जो कैंडिडेट्स हैं या उनके एजेंट्स हैं या काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनको EVM दिखाई जाती है कि ये जो मतदान के इस टेबल के लिए नियत किया गया है उसी की EVM है, और जो उसकी सीलिंग है वो इंटैक्ट है, उस पर हस्ताक्षर है, सभी चीज़ें वो दिखाने के बाद फिर उसको जो प्रोसीजर है उसको ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद फिर उसको ऑन करके और फिर रिजल्ट सेक्शन पर हम जाते हैं। वहाँ से उसी क्रम में रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, जो कि 7 काम है, जिस तरीके से प्रति जो अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम जिस क्रम में लिखे होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ रहे और हर स्टेज पर जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको ये चीज़ दिखाई जाए, उनकी संतुष्टि करवाई जाए, उसी के बाद फिर ये काउंटिंग करवाई जाए।